हमारे बीच कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों दिल बेचैन सा रहने लगा। मेरे दिल में उसकी जगह थी जो मुझे तड़पाने लगी। एक बार जब वह मुझे गली में मिला तो मैंने कहा, पापा के आने का वक्त हो रहा है, मुझसे नदी पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहाँ पास में है। दिन में तो मौका नहीं मिल पाएगा, रात को मिल लो। रात को उसने हैरानी से कहा, हाँ नदी 2-4 कदम पर ही तो है। मम्मी पापा जल्द सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकलकर नदी पर आ जाऊंगी। रात मैंने दबे पाँव से आंगन पार किया। गली सुनसान थी। जाने दिल की गली का क्या जोर जज्बा होता है। ना इंसानों का डर रहता है, ना भूत प्रेत का। मैं नदी पहुंची तो वह वहां नहीं था। तभी मुझे कोई बैठा नजर आया। मैं जाने को पलटी ही थी कि वह बोला, डरो नहीं बहन, मुझे सुनील ने भेजा है। उसे तेज बुखार है, मेरे घर लेटा है। तुम्हें ही वहां ले जाने मुझे भेजा है। उसने मुझे तुम्हारे लिए यह पर्ची दी है। मेरे अंदाजे से लिखावट उसी की थी। मैं उसकी तकलीफ के बारे में सोचकर उसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। बाइक से न जाने किधर किस रास्ते वह मुझे ले गया। मेरी मत मारी गई थी सो उसके पीछे चल दी थी। हालांकि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए था। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। जब अंदर गई वहाँ कोई और ही था। मैं कितनी बेबस लड़की, और यह इंसान के रूप में भेड़िया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डायन हो। सुबह हुई भी तो कितनी स्याही समेट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो मुझे दूसरी गलती नहीं करनी थी। मगर अगली सबसे बड़ी गलती मैंने यह की कि पापा के डर से सुबह को घर ना गई। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती। जो होता सो होता। बाबुल की छत से तो ना जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी बैठी रोती रही। सुनील को कोसती रही कि उसने यह सब मेरे साथ जानबूझकर किया था या खुद किसी का शिकार हो गया था। सोचा यहीं प्यासी मर जाऊं। शाम को वह लोग फिर आ गए। कहा, मुसीबत अभी यहीं पड़ी है। उन्होंने मुझे कार में बिठाकर दूसरे शहर ले आए और एक औरत के घर छोड़ चले गए। उस औरत ने मुझे दिलासा दी, कहती मुझे अपनी माँ समझो। मगर वह माँ नहीं, माँ के नाम पर धब्बा थी। वह मुझे हीरा कहकर मेरी लोगों से जान पहचान करवाती थी। न जाने यह हीरा कब तक व्यापारियों के यहाँ बिकता रहेगा। एक दिन एक व्यक्ति से मैंने अपनी कहानी कह डाली। उसे मुझ पर दया आ गई और चोरी छिपे उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। वहाँ सब बदल चुका था। माँ बाप दुनिया से चल बसे थे। भाई ने दरवाजा तो खोला, मगर मुझसे कोई भी संबंध रखने से इनकार कर दिया। सुनील के घर गई तो पता चला वह इस दुनिया में नहीं रहा। नदी किनारे उसकी लाश मिली थी। वही व्यक्ति वापस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझसे शादी की। मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। पर जिंदगी में एक गलती मुझे ऐसे कुएं में ले गई जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर समय मुझे यह डर लगा रहता है कि यह मेरा आखिरी ठिकाना है भी कि नहीं। दोस्तों, बेशक एक लड़की जब ऐसा कदम उठाती है तो नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए हर लड़की या लड़के को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।